Assalamu alaikum, welcome to another video. I'm Ahmed from Edify group of company working as an Ielts and PTE instructor. In today's video, I am going to talk about what are the things that you need to prepare for your final exam for the PT. अगर आपने एग्ज़ाम बुक करवा लिया हुआ है और उसमें कुछ बहुत एक हफ़्ते का या 2 हफ़्ते का टाइम रह गया है, so what are the things that you should consider if you want to maximize your result in the coming exam. Now first of all, you don't need to be overwhelmed. आपने जितनी भी प्रिपरेशन की है, I hope वो that would be more than enough to appear in the exam. तभी आपने एग्ज़ाम अपना बुक करवाया होगा. But still, if you feel like that there is always a room for more improvement, then that's exactly true और उसके ऊपर काम किया जा सकता है. लेकिन अब इतने सारे फैक्टर्स हैं, इतने सारे क्वेश्चन टाइप्स हैं जिसके ऊपर आप फोकस एक साथ नहीं कर सकते इतने कम वक्त में. तो देयर आर सर्टेन क्वेश्चन टाइप्स दैट यू नीड टू फोकस अ लॉट और उन क्वेश्चन टाइप्स को करने से आपके जो रिजल्ट्स हैं वो मैक्सिमाइज हो जाएंगे. वंस अगेन, एज आई ऑलवेज सजेस्ट इन द वीडियोज़ दैट आई मेक ऑन पीटी के दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड द मार्किंग क्राइटेरिया, क्योंकि अगर आपको अंडरलाइंग क्राइटेरिया नहीं पता होगा तो आप उस डायरेक्शन में प्रिपरेशन नहीं कर रहे होंगे. सो इट्स नॉट ओनली अबाउट प्रिपेयरिंग बट इट्स ऑल्सो अबाउट गेटिंग फीडबैक एंड इम्प्रूविंग द एरियाज विच आर वीकर. And the best way to do that is obviously to reach out to a teacher. But let's say you are done with that and now you just want to prepare on your own, or maybe you are going to a teacher and you want to ask the relevant and a very appropriate feedback. So what are the areas that you need to focus on? So in this video, I will elaborate on that. First of all, I want to start with speaking because speaking seems very easier, but once people start preparing for it, तो फिर उन्हें समझ आती है कि नहीं इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि क्वेश्चन टाइप जो हैं वो टेक्निकली समझने थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं. However, once again, I'll revert back to the marking criteria. So there are only 3 underlying principles that you need to consider for your speaking. One is fluency, the other is content, and the third one is pronunciation. So whatever you are saying there, it should be pronounced well and should be appropriately said in a louder, clear voice. आप जितना क्लियर बोलेंगे और जितना कॉन्फिडेंटली बोलेंगे उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी फ्लुएंसी में मार्क्स नहीं कटेंगे. अक्सर है कि हम कंटेंट को सही करने के लिए दोबारा से वापस आते हैं और उसको हम करेक्ट करने की कोशिश करते हैं. सो इन दैट केस वी जस्ट डू अ वेरी बैड थिंग एंड इट एक्चुअली इन्फ्लुएंसेस ऑन आवर फ्लुएंसी इन अ वेरी नेगेटिव मैनर. तो आपने खुद को वो रिपीट नहीं करना और ख़ुद को आकर करेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है. वंस यू सेट समथिंग, जस्ट कीप ऑन मूविंग और उसको एक फ़्लो में आने दें. बट जितना फ्लो अच्छा होगा उतने आपके फ्लुएंसी में मार्क्स ज़्यादा आएंगे. राइट नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज़, एंड सिमिलरली if I talk about listening though, and if I talk about reading, so there are different kind of strategies for them, but in the very end when you have already booked your test और आपके पास कम टाइम है, उसमें again you need to figure out what are the most important tasks that will help you gain the maximum marks. तो इसके अंदर, इन दोनों केसेस के अंदर आपने जो मल्टीपल चॉइस हैं उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस कर लें और fill in the blanks के ऊपर लास्ट में फोकस कर लें. fill in the blank एक ऐसी चीज़. If you want to apply in any university in any country, Canada, USA, UK, Sweden, Malaysia, just simply log into 𝗙𝗵𝗆𝗆/apply and you will get a simple application form है, उसको आपने fill out करना. There is no application fees. आप जैसे ही फॉर्म सबमिट करेंगे, we will receive your inquiry and within 48 hours you will be assigned by a counselor. और फिर उस काउंसलर से आप बात करके अपनी असेसमेंट करवा सकते हैं, उनसे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. एंड वी नाउ हैव अ डेजिग्नेटेड पोर्टल सिस्टम फॉर ऑल स्टूडेंट्स. अगर आप किसी भी कंट्री में बैठ के, किसी भी शहर में बैठ के पाकिस्तान के अपना प्रोसेस स्टार्ट करवाते हैं, यू विल बी असाइंड बाय अ स्टूडेंट पोर्टल, जहां पर आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं, जहां पर आप अपना स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं. जो कि आपको ऑब्वियसली अगर हम रीडिंग में बात करें तो रीडिंग और राइटिंग वाली जो फिल इन द ब्लैंक है वो आपको राइटिंग में भी हेल्प कर रही है और रीडिंग में भी हेल्प कर रही है. सो फोकसिंग ऑन सच क्वेश्चन टाइप्स जिसमें आपको पार्शियल मार्किंग एक मॉड्यूल के लिए मिल रही है और पार्शियल मार्किंग एक मॉड्यूल के लिए मिल रही है, दैट वुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन डू राइट नाउ. Right, so finding out all the questions like read aloud, like repeat a sentence, and like reading, fill in the blanks and reading and writing वाली, या फिर listening में हमारे पास जो question types हैं जो कि different sections में add कर रहे हैं, summarize spoken text, like adding both to the writing and the listening. So all of those question type, पहले तो सिंपली आइडेंटिफाई कर लो कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन टाइप है जो कि पार्शियल मार्किंग दोनों सेक्शन में एक किसी मतलब के डिवाइडेड फॉर्म में वो आपको मार्क कर रहे हैं. सिर्फ उनके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना वुड रियली हेल्प यू, क्योंकि अक्सर होता है कि स्पीकिंग के क्वेश्चन में तो हम अच्छा बोल जाते हैं लेकिन कुछ और सेक्शंस जिनमें से स्पीकिंग में मार्क्स ऐड हो रहे होते हैं, या फिर वो लेट्स से कि रीडिंग के वो सेक्शन जिसमें स्पीकिंग के थ्रू मार्क्स ऐड हो रहे हैं, उसमें फिर आप अक्सर अपने मार्क
कम करवा लेते हैं। तो वो जो आपने एक 60 का वो जो एक बेंच मार्क क्रॉस करना है या लेट्स से 65 का बेंच मार्क क्रॉस करना है, तो ये ज़रूरी है कि जिस सेक्शन से उस पर्टिकुलर सेक्शन में जिस क्वेश्चन टाइप से मार्क्स ऐड हो रहे हैं वो सारे क्वेश्चन टाइप आप अच्छे से प्रिपेयर करो। अब ऑब्वियसली बाय दिस टाइम यू डोंट हैव टाइम टू फोकस अ लॉट ऑन योर ग्रामर, फॉर रीडिंग के लिए बात कर रहा हूँ, सो डू नॉट थिंक अबाउट इट टू मच, जस्ट ट्राई टू प्रैक्टिस अ लॉट। और जब आप फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चन कर रहे हैं उसके अंदर जो वोकैबुलरी आ रही है बस उसको मेमोराइज़ करते जाएं और कोशिश करें कि वो वर्ड अगर दोबारा रिपीट होते हैं या किसी तरह से और टेस्ट में थोड़े घुमा फिरा के आते हैं तो एटलीस्ट उनका मतलब आपको पता हो। अब इतना टाइम नहीं है कि आप न्यू वर्ड्स को क्रैम करें, लेकिन जो प्रैक्टिस के अंदर आपके पास आ रहे हैं, चाहे वो ब्लैंक्स के अंदर वर्ड्स हैं या फिर आपके उस प्रॉम्प्ट के अंदर वर्ड्स हैं, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दोज वर्ड्स और उनको याद रखने की आप कोशिश कर सकते हैं। एंड फॉर लिसनिंग में जो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, जैसे कि फिल इन द ब्लैंक, जो मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर्स है, उसके ऊपर इतना ज़्यादा फोकस करने की बजाय जो आसानी से आप कर सकते हैं आप उसके ऊपर फोकस करें, क्योंकि मल्टीपल चॉइस में ऑब्वियसली आप कितना भी ख़ुद को अडेप्ट करने की कोशिश करेंगे, आप उस एक ऐसी चीज़ के ऊपर टाइम कंज्यूम करें जिसमें देर आर वेरी हाई चांसेस कि यू माइट नॉट गेट ऑल द करेक्ट आंसर्स। तो इंस्टेड ऑफ फ्रेटिंग अबाउट दैट, जस्ट focus on the things which can help you gain more marks, right? And lastly, for writing is something which obviously adds a lot of value, and summarized written text is something which people normally find difficult, क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा वर्ड्स का कह लो कि लिमिटेड सा है और उसके बाद अक्सर स्टूडेंट्स को टॉपिक समझ नहीं आता तो उसको समराइज़ करना तो बहुत दूर की बात है। तो एट दिस पॉइंट आई होप मैं ये मतलब कि If you want to apply in any university in any country, Canada, USA, UK, Sweden, Malaysia, just simply log into edify.pk/apply and you will get a simple application form है, उसको आपने fill out करना। there is no application fees। आप जैसे ही फॉर्म सबमिट करेंगे we will receive your inquiry and within 48 hours you will be assigned by a counselor, और फिर उस काउंसलर से आप बात करके अपनी असेसमेंट करवा सकते हैं, उनसे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। एंड वी नाउ हैव अ डेजिग्नेटेड पोर्टल सिस्टम फॉर ऑल स्टूडेंट्स। अगर आप किसी भी कंट्री में बैठ के, किसी भी शहर में बैठ के पाकिस्तान के अपना प्रोसेस स्टार्ट करवाते हैं, यू विल बी असाइंड बाय अ स्टूडेंट पोर्टल, जहां पर आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं, जहां पर आप अपना स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। कंसिडर कर रहा हूँ कि आपने ऑलरेडी ऐसे की काफ़ी प्रिपरेशन कर ली होगी, सो इस पॉइंट पर यू नीड टू फोकस ऑन समराइज रिटन टेक्स्ट। जितना हो सकता है उतना ज़्यादा करें, डिफरेंट टेक्स्ट पढ़ें और उनको समराइज करने की कोशिश करें, और इसमें आप कीवर्ड्स उठा सकते हैं प्रॉम्प्ट के अंदर से, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उन कीवर्ड्स को अप्रोप्रिएटली कनेक्ट करना बहुत ज़्यादा इम्पेरेटिव है। सो यू नीड टू प्रैक्टिस ऑन दिस। इट्स नॉट ओनली अबाउट जस्ट पिकिंग द कीवर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट एंड उनको आप रैंडमली डाल देंगे तो आपको मार्क्स आएंगे। सो for the marking, like so if you want to get more marks in the content, for instance, you need to put all the information in the correct order, तो उसके लिए different characters in addition to however इस तरह के words या फिर different phrases आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, just focus on that part, right? And above all, I think you should give at least 4 to 5 mock tests, complete mock tests from the very beginning to the end, और उसमें असेस करें कि कौन सा पार्ट है, जो कौन सा क्वेश्चन टाइप है या फिर कौन सा स्पेसिफिक पोर्शन है जो आपके मार्क्स को सबसे ज़्यादा हिट कर रहा है। और एक दफ़ा इन द वेरी एंडिंग डेज you should just specifically focus on that area ताकि आपका वो weakness area जो है वो थोड़ा सा cover हो सके। And I wish you all a good luck for all of those who are preparing for the test recently. And if you want to know more about IELTS or PTE, just feel free to reach out. Thank you so much for watching this video.